नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नमस्कार और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं 200 गांव की 200 खबरों को। पटना में चोरों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े फ्लैट का ताला काट कर की चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद। खगड़िया में कार से 20 लाख कैश बरामद। वाहन चेकिंग के दौरान मिला कैश से भरा बैग। पटना के लोधीपुर गांव स्थित खलिहान में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जहानाबाद के पंचमहला इलाके में पुलिस की दबिश। नदी के किनारे शराब के अड्डों पर छापा। जावा महुआ और शराब बनाने के उपकरण जब्त। सुपौल में उत्पाद विभाग और सदर पुलिस पर पथराव। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आरा के कारी साथ में बदमाशों ने 12 साल के बच्चे को मारी गोली। भोजपुर के वामपाली गांव में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर की हत्या। जहानाबाद के पंचमहला इलाके में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की छापेमारी। वैशाली के महुआ में उत्पाद विभाग ने 50 लाख रुपए का विदेशी शराब किया जब्त। सिवान के बढ़हरिया से पुलिस ने 2 युवकों को एक देसी कट्टा और गोली के साथ किया गिरफ्तार। गोपालगंज के कटैया में दबंगों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को पीटा। पूर्णिया के खुटिया में परमान नदी से मिला लापता बच्चे का शव। देवघर रोपवे में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का सीएम हेमंत सोरेन ने किया ऐलान। गढ़वा के भवनाथपुर बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही के खिलाफ केस दर्ज। रामनवमी के दौरान तलवार पकड़ना पड़ गया महंगा। गुमला जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर की बैठक। धनबाद के शालीमार पुरानी डीह बस्ती अपराधियों ने दीपक सेन के घर पर की 6 राउंड फायरिंग। राज्य में रग्बी को बढ़ावा देने की तैयारी। बाढ़ में खुलेगा 2 स्पोर्ट्स स्कूल। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, जगदीशपुर में 23 अप्रैल को आयोजित होने वाला वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव मिल का पत्थर होगा साबित। बगहा के रामनगर पीएचसी में नवजात की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। गोपालगंज के उचका गांव में करंट लगने से किसान की गई जान। गोपालगंज के कुचायकोट में नवनिर्मित दुर्गा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई कलश शोभा यात्रा। भागलपुर के जगदीशपुर में ऑपरेटिव कैडेट सोसाइटी लिमिटेड के निदेशक मंडल के पद निर्वाचित 12 सदस्यों को मिला प्रमाण पत्र। दरभंगा में 14 मई को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर हुई बैठक। समस्तीपुर के पंजाबी कॉलोनी में शोभा यात्रा में घोड़े पर सवार होकर निकली लड़कियां। नालंदा के सिलाऊ में सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में एक बार फिर हुई बड़ी चूक। नालंदा के सिलाऊ में सीएम नीतीश कुमार के संवाद कार्यक्रम के दौरान मंच के पीछे युवक ने फोड़ा पटाखा। नालंदा में सीएम नीतीश कुमार के मंच के पीछे पटाखा फोड़ने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नालंदा के सिलाऊ में गिरफ्तार युवक के पास से मिला एक और पटाखा। नालंदा में हुए सीएम नीतीश कुमार की सभा में पटाखा विस्फोट मामले में संजय जायसवाल ने कहा, पटाखा छोड़ने की घटना चिंता की बात है। एआईजी रूपक कुमार के यहां छापेमारी में हुआ 10 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा। सिरसा में पुलिस ने लूटपाट गिरोह के 8 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। अररिया में 46 मानव कंकाल के साथ एक युवक गिरफ्तार। भागलपुर के सनहौला में पुलिस की अवैध वसूली करने वाला वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। भागलपुर में अवैध वसूली से भड़के ग्रामीणों ने पुलिस को बनाया बंधक। औरंगाबाद में रफीगंज के ग्रामीण बैंक में हुए लूट मामले में 3 लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखीसराय में बैंक से रुपए निकालकर घर लौट रही महिला से 35,000 की लूट। औरंगाबाद में जमीन को लेकर हुए विवाद में युवक ने धारदार हथियार से हमला कर चाची की हत्या। पटना सिटी के कचौड़ी गली में युवक ने कोचिंग संचालक पर किया जानलेवा हमला। पटना सिटी में कोचिंग में तोड़फोड़ करने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरभंगा के मूसा मार्केट में बदमाशों ने मोबाइल दुकानदार को पीटा। दरभंगा के मूसा मार्केट में मोबाइल दुकानदार की पिटाई का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र में व्यक्ति ने नाबालिग बच्चे के साथ किया दुष्कर्म। पटना के फतुहा में NH 78 पर युवक का शव मिलने से सनसनी। रांची के बाल सुधार गृह में कर्नल JK सिंह के नेतृत्व में 3 घंटे तक हुई छापेमारी। गुमला के चैनपुर में कुआं से युवक का शव बरामद। पुलिस जांच में जुटी। मधेपुरा के मधैली गांव में जमीन विवाद को लेकर महिला के साथ मारपीट। मधेपुरा के मधौली गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई मारपीट में 3 जख्मी। 34वें नेशनल गेम्स घोटाले की जांच को लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपा मामला। जामताड़ा के नारायणपुर में हथियार के बल पर बदमाशों ने घर में घुसकर की डकैती।
सिवान में गेहूं काटने के विवाद में चली गोली, फायरिंग में एक शख्स जख्मी। भोजपुर के मतवलिया गांव में हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। मधुबनी के जयनगर में एसएसबी के जवानों ने 15 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 नेपाली युवक को किया गिरफ्तार। लखीसराय पुलिस ने हार्डकोर नक्सली गुड्डू यादव को किया गिरफ्तार। सिवान में बाइकर्स गैंग ने शिक्षिका के गले से छीना सोने की चेन। शेखपुरा में दिनकर नगर स्थित एक घर में चोरी, लाखों रुपए का सामान ले उड़े चोर। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने प्रतिबंधित 450 पीस कफ सिरप के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। बाढ़ के कुख्यात अपराधी विपिन सिंह गिरफ्तार, 13 साल बाद चढ़ा पुलिस के हत्थे। औरंगाबाद में ससुराल का एक व्यक्ति की हत्या, मृतक पुष्कर ने एक ही गांव में की थी 2 शादियां। सुपौल में नाबालिग लड़की का अपहरण, 25 फरवरी से भटक रहा पिता। कटिहार में पुलिस ने 8 क्विंटल गांजे के साथ 5 तस्कर को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में बदमाशों ने ज्वेलरी दुकानदार को मारी गोली, ज्वेलरी दुकानदार से 2 लाख नकद की लूट। शराब माफिया संजय यादव गिरफ्तार, अब तक गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार। मुंगेर सदर अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा, परिजनों ने जमकर काटा बवाल। वैशाली में 2 जगहों पर पुलिस और उत्पाद विभाग की कार्रवाई, 50 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद। नौबतपुर में तरारी में बढ़ती गर्मी के कारण गेहूं की खेत में लगी आग। छपरा के मशरक में खाना बनाने के दौरान 2 झोपड़ियों में लगी आग। औरंगाबाद के देव इलाके में करंट लगने से बुजुर्ग की मौत। जमुई के अगहरा में पोल्ट्री फार्म की सफाई के दौरान करंट की चपेट में आने से युवक की मौत। मुंगेर के जमालपुर काली पहाड़ी मंदिर में लगी आग, चोरी के दौरान आग लगने की आशंका। जमशेदपुर के बारीडीह बाजार में आग लगने से मोबाइल दुकान में लाखों के सामान जलकर राख। गुमला के डाट टोली में पानी से भरे गड्ढे में गिरने से बच्चे की मौत। गिरिडीह के मानपुर में गंगा में डूबने से लड़के की गई जान। गिरिडीह के सरिया में बस की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। रामगढ़ के बड़के डुंडी में महुआ चुनने गई महिला को हाथी ने कुचलकर मार डाला। गिरिडीह के देवरी में बोलेरो बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत। बेतिया में तेज रफ्तार ऑटो पलटने से 9 लोग जख्मी। जमुई के मानपुर गांव में बदमाशों ने घर के सामान में खड़ी 2 बाइकों में लगाई आग। जमुई के मानपुर के बाइक मालिक ने पुलिस से शिकायत कर आरोपियों की कार्रवाई की मांग की। भागलपुर में गंगा नहाने गई एक युवक की डूबने से मौत। शेखपुरा में तेज रफ्तार अनियंत्रित बाइक सवार ने पुलिस जवान को मारी टक्कर। जमुई के लक्ष्मीपुर थाना इलाके में एक अनियंत्रित ऑटो दुर्घटनाग्रस्त। मधुबनी में तेज रफ्तार पिकअप वैन के पलट जाने से 4 लोग जख्मी। औरंगाबाद में 2 बाइक की भीषण टक्कर, एक बाइक सवार की मौत। देवघर के त्रिकुट में सेना का 44 घंटे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, 57 लोगों की बचाई गई जान। त्रिकुट रोपवे हादसे में कुल 4 लोगों की मौत, रेस्क्यू के दौरान गिरी महिला की मौत। सफल रेस्क्यू के बाद बच्ची ने इंडियन आर्मी को कहा थैंक यू, भारतीय सेना को बताया सबसे अच्छा। इंडियन आर्मी की जाबाजी से बची लोगों की जान, रेस्क्यू के बाद फंसे लोगों ने राहत की सांस ली। त्रिकुट हादसे पर झारखंड हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, जांच के लिए दिया आदेश, मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को। देवघर में रोपवे हादसे के बाद फंसे लोगों के रेस्क्यू के दौरान सेना के जवान की जद्दोजहद, रस्सी के सहारे सेना के जवान ट्रॉली तक पहुंचा। त्रिकुट रोपवे हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में बार बार दिक्कतों के बावजूद बचाई गई लोगों की जिंदगी, हर लोग को बचाने की दिखी जिद। रोपवे हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बचाई गई जिंदगी, एक एक कर हवा में अटकी हर ट्रॉलियों से बचाई गई जिंदगी। देवघर में सेना के संयुक्त ऑपरेशन में सुबह सबसे पहले एक बच्चे का किया गया सफल रेस्क्यू, बच्चे की सकुशल वापसी के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। देवघर रोपवे हादसे के बाद एयरफोर्स के जवान भी ट्रॉली में गए थे फंस, लेकिन हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया बाहर। देवघर रोपवे हादसे के बाद ट्रॉली में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए संघर्ष करते दिखे सेना के जवान। देवघर के त्रिकुट पर्वत पर हुए रोपवे हादसे के बाद ट्रॉली से निकाले गए लोग, घंटों बाद सभी के चेहरे पर लौटी खुशी। अपनों को सकुशल देख परिजन दिखे बेहद खुश, सभी सकुशल अपनों के आने का कर रहे थे इंतजार। त्रिकुट में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान केबल का तार टूटने से गिरी महिला, इलाज के दौरान हुई मौत। देवघर में कल रेस्क्यू के दौरान एक युवक की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने काटा बवाल। सांसद निशिकांत दुबे पूरे ऑपरेशन के दौरान मौके पर रहे मौजूद, कहा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद पूरे मामले पर बनाए हुए थे नजर। देवघर में रोपवे हादसे के बाद सीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग, सीएम ने किया उच्च स्तरीय जांच का ऐलान। बेगूसराय में उत्पाद विभाग में स्टेशन रोड में छापेमारी कर 9 कार्टन विदेशी शराब किया गया जब्त। बेतिया के मझौलिया में पुलिस ने छापेमारी कर लाखों रुपए के शराब को किया बरामद।
पूर्णिया में उत्पाद विभाग अब नाइट विजन ड्रोन कैमरे से शराब तस्करों पर कर रही है कार्रवाई। पूर्णिया में उत्पाद विभाग अब नाइट विजन ड्रोन कैमरे से छापेमारी कर हजारों लीटर शराब को किया नष्ट। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बोरिंग कराने के कारण पानी का स्तर हो रहा कम। सीएम नीतीश कुमार ने कहा पटना के लोगों को गंगा जल पिलाने की योजना बना रही है सरकार। नालंदा के पावापुरी में सीएम नीतीश कुमार बन रहे मेडिकल कॉलेज का किए निरीक्षण। भोजपुर के जगदीशपुर में 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाएगी बीजेपी। वीर कुंवर सिंह की जयंती को लेकर बेहटा में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और सांसद रामकृपाल यादव ने की बैठक। भोजपुर के जगदीशपुर में 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह की जयंती को लेकर बीजेपी नेताओं ने की बैठक। अरवल बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। राहुल गांधी के मोदी टाइटल पर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में कोर्ट में गवाही देने के लिए पहुंचे बीजेपी के नेता। पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने खुद को झारखंड खतियानी पार्टी से किया अलग। विधान परिषद में नवनिर्वाचित सभी बीजेपी विधान परिषद सदस्यों को किया सम्मानित। धनबाद एमपी एमएलए कोर्ट में बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश कोर्ट में हुए पेश। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर 2014 में आचार संहिता उल्लंघन करने का था आरोप। कांग्रेस नेता शहजादा अनवर ने मॉब लिंचिंग में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग की। झारखंड में राज्यसभा के 2 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू। राज्यसभा चुनाव में 2 सीटों को लेकर महागठबंधन और एनडीए के बीच मुकाबला तय। लोहरदगा के हिरही में पीड़ित परिवार से मिले बीजेपी नेता रघुवर दास, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। कटिहार में एमएलसी चुनाव के परिणाम के बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर आए आरजेडी और कांग्रेस में घमासान। पटना के फतुहा हाई स्कूल में सांसद रविशंकर प्रसाद ने की छात्र और छात्राओं से मुलाकात। 12 साल बाद पाकिस्तान से अपने गांव लौटने पर छवि मुसहर का जोरदार स्वागत। छवि के आने पर ग्रामीणों और परिवार वालों ने मनाया जश्न। 12 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहे छवि मुसहर भटक कर चले गए थे पाकिस्तान। घर वापसी के बाद छवि मुसहर ने की कुल देवता की पूजा। पटना के रविंद्र भवन में पंजाब नेशनल बैंक ने किया लोन वितरण शिविर का आयोजन। भोजपुर में 2011 में निकली होमगार्ड की वैकेंसी की बहाली प्रक्रिया 11 साल बाद हुई शुरू। खगड़िया में रोहियार के शिव मंदिर में किया गया आम सभा का आयोजन। बेगूसराय में भूमिहीनों के लिए भाकपा माले ने किया धरना प्रदर्शन। शेखपुरा के शेखोपुर सराय में गायत्री महायज्ञ के शुभारंभ के मौके पर 551 कन्याओं ने गांव में किया कलश भ्रमण। दरभंगा में पानी की समस्या को देखते हुए डीएम ने की अधिकारियों के साथ बैठक। रामगढ़ के लादी चिकोर में 3 दिवसीय हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर निकाली गई शोभा यात्रा। पाकुड़ के अमीर जोला में पुचवाड़ा कोल ब्लॉक के पुराने कर्मियों ने वेतन भुगतान की मांग को लेकर किया हंगामा। रांची में पंचायत चुनाव को लेकर मुखिया प्रत्याशी लगातार कर रहे हैं गांव का दौरा। रांची में खुटी के कर्रा गांव के लोगों ने बताया चुनाव आने पर ही मुखिया करते हैं गांव का दौरा। बोकारो चंद्रपुरा के बीच 2 करोड़ की लागत से बनेगा पीसीसी सड़क, बोकारो धनबाद के लोगों को होगी सुविधा। जमशेदपुर में टाटा स्टील के खेल विभाग ने किया ऑल विमेन नेशनल रैंकिंग आर्चरी टूर्नामेंट की शुरुआत। राज्य के पंडरा बाजार समिति में पेयजल की सुविधा नहीं होने से लोग परेशान। राज्य के पंडरा बाजार समिति में पेयजल की सुविधा नहीं होने से कारोबारी से लेकर मजदूर तक सभी परेशान। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मां छिन्नमस्तिका मंदिर में की पूजा अर्चना। राज्य के बाल सुधार गृह में कर्नल जेके सिंह के नेतृत्व में निबंध प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। गढ़वा में नीमा के 75वें स्थापना दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में 13 अप्रैल को मनाया जाएगा। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर बकाये वेतन की मांग को लेकर कोविड-19 स्वास्थ्यकर्मी संघ ने दिया धरना। गढ़वा के चिनिया प्रखंड में मनरेगा योजनाओं का डीडीसी ने किया निरीक्षण। बोकारो के दांतो स्कूल का शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने किया निरीक्षण, बच्चों से की बातचीत। जमशेदपुर में वन विभाग के कार्यालय पर वाहन चालक संघ ने कई मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। बोछाओं उपचुनाव को लेकर लोग नाव पर सवार होकर पहुंचे वोट डालने। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड को बनाया गया हाईटेक। बगहा में कच्चा चावल मिलने पर बच्चों ने एमडीएम खाने से किया इनकार। पटना सिटी के एनएमसीएच के पास पेयजल आपूर्ति पाइप फटने से हजारों लीटर पानी बर्बाद। पटना सिटी में विधायक नंद किशोर यादव ने नाला निर्माण कार्य का किया उद्घाटन। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में भारत नेपाल मैत्री दौड़ का हुआ आयोजन। छपरा जयप्रकाश विश्वविद्यालय में अंक पत्र जारी नहीं करने से नाराज छात्रों ने कुलपति कार्यालय का किया घेराव। सासाराम सदर अस्पताल में 2 महीने से अल्ट्रासाउंड सेवा बाधित। शेखपुरा में गर्मी के मौसम में गहराया पेयजल संकट, जिले के 100 से ज्यादा स्कूल में नीचे चला गया चापाकल का जलस्तर।
बेगूसराय में आयुष नर्सिंग कर्मी ने दिया धरना, विभाग के द्वारा हटाए जाने से कर्मी है नाराज। सिवान में महिला ने सास के पुण्यतिथि के मौके पर असहाय और जरूरतमंदों को खिलाया खाना। पूर्णिया में निकाली गई भव्य रामनवमी शोभा यात्रा। जहानाबाद में दिव्यांगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन, ट्राईसाइकिल का किया गया वितरण। बाड़ा अनुमंडल के पंद्वारा का प्रखंड में किया गया नाटक का मंचन। खगड़िया के सैदपुर गांव के वार्ड संख्या 11 में प्रसाद खाने से गांव के 30 से ज्यादा लोग बीमार। जमुई सदर अस्पताल में अत्याधुनिक एक्सीडेंट और इमरजेंसी वार्ड की शुरुआत। लखीसराय में भगवान भोले शंकर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। गोपालगंज में 2 दिवसीय थावे महोत्सव का समापन। सीतामढ़ी में मनरेगा के तहत जॉब कार्ड पर मजदूरों को दिया जा रहा काम, मनरेगा के तहत कई योजनाओं का हो रहा निर्माण। सीतामढ़ी के बेलसन नगर पंचायत के सौंदर्यीकरण को लेकर बैठक, अधिकारी और वार्ड पार्षद रहे मौजूद। शेखपुरा में जेटू के प्रदेश युवा अध्यक्ष ने युवाओं के साथ की बैठक, युवा संगठन को मजबूत करने को लेकर की गई चर्चा। सिवान के जीरादोई में नशा मुक्ति को लेकर स्काउट गाइड ने निकाली जागरूकता रैली। फारबिसगंज एयरपोर्ट को उड़ा योजना में शामिल करने की मांग सांसद प्रदीप सिंह ने सदन में की। बघा में मेगा टेक्सटाइल हब बनाने की तैयारी, प्रशासन ने 1700 एकड़ जमीन किया चिन्हित। छपरा के गड़खा के किसान नीलगाय से परेशान, कोई प्रशासनिक मदद नहीं मिलने से किसानों में दिखी नाराजगी। जमुई के बस स्टैंड से सालाना 80 लाख से अधिक का मिल रहा राजस्व, उसके बाद भी सुविधा नदारद। किशनगंज अररिया रेलवे ट्रैक पर ओवरब्रिज निर्माण की लोगों ने की मांग। राजगीर जू सफारी के लिए आ रहे पर्यटक सावधान, बिहार टूरिज्म के नाम पर चल रहा है फर्जी वेबसाइट। किशनगंज में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से भारी नुकसान। गुजरात और महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट एक्सी के मरीज मिलने के बाद पटना एयरपोर्ट पर बरती जा रही है विशेष सावधानी। पाकुड़ के महेशपुर में 6 करोड़ खर्च करने के बाद भी लोगों को नहीं मिला पेयजल। लखीसराय के बढ़ौरिया टाल में किसानों की निजी जमीन पर सड़क निर्माण करवाने के मामले में जिला प्रशासन ने किया स्थल का निरीक्षण। पटना के आईजीआईएमएस में अब गंभीर मरीजों के लिए 10 बेड का अत्याधुनिक सीसीएम आईसीयू शुरू। पटना सिटी के तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में सोने का पलंग लगाने का विरोध। तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में जालंधर के डॉक्टर गुरविंदर सिंह सरना के द्वारा 5 किलो सोना और चांदी के पलंग चढ़ाने का विरोध। जहानाबाद में पीएनबी के स्थापना दिवस के मौके पर मैट्रिक टॉपर प्रियांशु कुमारी को किया गया सम्मानित। दानापुर के बेटा में 9 प्रशिक्षित शिक्षकों ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का किया पुतला दहन, शोषण करने का लगाया आरोप। और सिविल कोर्ट में एक बार फिर बार एसोसिएशन के चुनाव में भिड़े 2 समर्थक। हाजीपुर में होटल कारोबारी की हत्या के मामले में सिक्किम के राज्यपाल ने की मृतक के परिजनों से मुलाकात। गया के विष्णुपद मंदिर में मंत्री आरसीपी सिंह ने 2 दिवसीय अधिवेशन का किया शुभारंभ। जहानाबाद में इंडियन होम्योपैथी ऑर्गेनाइजेशन ने मनाई महात्मा सैमुअल हैनीमैन की 267वीं जयंती। भोजपुर में होमगार्ड जवानों की बहाली के दौरान 2 अभ्यर्थी हुए जख्मी। सासाराम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाबू कुंवर सिंह की विजयोत्सव को लेकर की बैठक। बेगूसराय में लोगों की आम समस्याओं को लेकर डीएम ने की पदाधिकारियों के साथ मीटिंग। कटिहार के मनसाही में घटिया खाना मिलने पर छात्र और परिजनों ने जमकर किया हंगामा। खगड़िया के सैदपुर गांव में ड्रिल मशीन गिरने से मजदूर की मौत। भागलपुर तिलका मांझी विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर अंगिका विभाग में कवि गोष्ठी का आयोजन। नालंदा के तिवारी बाजार में छापेमारी करने गई पुलिस ने 102 बोतल शराब किया बरामद। औरंगाबाद के लंगुहारी पहाड़ से गिरने से सीआरपीएफ का जवान घायल। बघा में एक बाइक शोरूम में अपराधियों ने लैपटॉप और कैश की चोरी। पूर्वी चंपारण में सांसद राधा मोहन सिंह ने 12 साल से ऊपर के बच्चों को दिए जा रहे कोरोना टीका का किया निरीक्षण। हजारीबाग के गुड़कुआं जंगल में मिलने वाले जंगली फलों की होती है बाजारों में बिक्री। रामगढ़ के सांके पंचायत के कई गांव के लोग जहरीला पानी पीने को है मजबूर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस।